आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है और मैं मंदिर पूजा कर आई हूँ। मैं और सिया दोनों लोग पूजा कर आए थे। 6:30 बजे तक हम लोग पूजा करके आ गए थे और इतनी आज गर्मी है, फिर हम लोग बैठ गए थे क्योंकि अभी घर पे पूजा नहीं हुई है। घर पे मंदिर भी सिया भी साफ़ करेंगी, तो इस वजह से अभी पूजा नहीं करी थी घर पे। और बुआ आ गई थी, बुआ एक दिन पहले ही आ गई थी, तो फिर बुआ से मैं बात कर रही थी और मैं आ गई हूँ किचन में। और आज है जन्माष्टमी, तो आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मेरी शुरुआत किचन में सबसे पहले मैंने एक काम शुरू किया था। मैंने कहा पहले मैं बनाऊंगी आज लड्डू गोपाल का भोग, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बनानी हैं तो काफ़ी टाइम भी लगेगा, तो मैंने इसलिए पहले कढ़ाई रखी है। और कढ़ाई मैंने साफ़ कर ली थी। और ये भारी कढ़ाई है तो इसमें जो दूध वगैरह लगता नहीं है और इसमें आराम से बन जाता है, निकलने का भी वो नहीं रहता है कि निकल जाएगा। और काफ़ी अच्छा, जैसे ये नहीं है कि दूध जल जाए तो जल जाता है तो अजीब सी स्मेल आती है, तो वो सही नहीं लगती है। और सिया आ गई है मंदिर में, हम सिया कर रही हैं मंदिर के लिए साफ। और मंदिर में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि आसन वगैरह सब चेंज करेंगे। वैसे भी आसन तो एक हफ्ते में कर ही देती हैं चेंज। और आज जन्माष्टमी है तो सब कुछ बढ़िया करके सोच रखा है सिया ने कि मैं ऐसे रखूँगी सामान। अब वही ये हटा रही थी, देखा फिर इसने आसन लगा के कि ये कैसे लग रहा है, तो फिर कोई वो नहीं आई, तो फिर इसने ये बॉक्स रखा। और यही करती है, साफ़ करके बिल्कुल साफ़ कर दिया था मंदिर। और मंदिर इतनी अच्छी तरीके से साफ़ किया था लड्डू गोपाल को, बहुत अच्छी तरीके से। आगे आप लोग देखेंगे ही। और मैं सिया से कुछ पूछ रही थी। सिया मंदिर में और पूजा में कुछ ज़्यादा ही, उससे ज़्यादा ही वो है अपने भगवान से। और एक एक चीज़ अपने वस्त्र निकाल के आसन आप लोग देखना कैसे लगाएगी। फिर लगाया, फिर हटा दिया और सारा मंदिर पूरा साफ़ कर दिया था। ठाकुर जी को भी स्नान करा दिया था सिया ने। और गाइस इतने अच्छे लड्डू गोपाल लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। आज सिया ने लड्डू गोपाल को फूल बंगला में बैठा दिया है। और ये मुझे ध्यान ही नहीं रहा था कि है रखा हुआ। और सिया ने जब निकाला सारा सामान तो फूल बंगला भी रखा हुआ था। और काफ़ी सुंदर लग रहे थे लड्डू गोपाल। और दूध भी काफ़ी जल चुका है और काफ़ी गाढ़ा हो चुका था। और मैं निकालने लगी हूँ चीनी, क्योंकि चीनी मैंने डाली नहीं थी। और थोड़ा सा और जल जाएगा तभी मैं इसमें चीनी डालूँगी। और इतने छींटे आ रहे थे, बहुत छींटे आ रहे थे कि कचरी चलानी मुश्किल हो गई। और इसमें अगर मैं छोटी कढ़ाई होती तो गैस भी ज़्यादा गंदी हो जाती। वो तो ये लगा लो बड़ी कढ़ाई थी तो ज़्यादा बाहर को नहीं छींटे जा रहे थे। और इधर मैंने चीनी निकाल ली है और मैं इसमें डाल दूँगी चीनी और थोड़ी देर और चलाऊँगी। और गाइस आप लोग देख सकते हैं मावा बन गया है। अब इसे निकाल लिया है मैंने, थोड़ा सा प्लेट में घी लगाया है और प्लेट में घी लगा के ही निकाला है मैंने। और बहुत अच्छा बना था और पेड़े भी बहुत अच्छे बने थे इसके। सिया ने पूजा कर दी थी, फिर उसके बाद मैंने भी जोड़ लिए हैं हाथ भगवान जी के। और आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर कितना सुंदर सजाया है सिया ने, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ठाकुर जी तो इतने सुंदर लग रहे थे और सभी भगवान जी सुंदर लग रहे थे। राधा कृष्ण का भी सबका ही स्नान करा दिया था और पूजा भी कर दी थी। और आज शनिवार था तो बाबा का भी चिराग जलता है। और मैं करने लगी हूँ दूसरी मिठाई बनाने की तैयारी। और मैंने फुल क्रीम दूध डाला है इसमें और मैं बनाऊँगी नारियल के लड्डू। और इधर मावा भी हो गया था ठंडा, तो फिर मैं इसके बनाने लगी हूँ पेड़े। और वही मैं बुआ को दिखा रही थी कि बुआ देखो सही बन रहे हैं, क्योंकि अपने से कोई बड़ा है तो कितना भी आपको काम आता हो मगर पूछ लेना चाहिए। तो बुआ कह रही थी कि सही बनना है। और मैंने डाला था 1 चम्मच के करीब देसी घी और इसमें डाल दिया है मैंने 2 बड़े वाले चम्मच के करीब डाला है मिल्क पाउडर। और वही डाल के मैं चला रही थी क्योंकि जल्दी दूध गाढ़ा हो जाता है और थोड़ा टेस्ट भी अलग आता है मिठाई का। और इसमें मैंने डाल दिया है केसर थोड़ा सा, और थोड़ा सा केसर मैं भिगो रही हूँ, वही मैंने कटोरी में निकाल के रखा था। जब वैष्णो देवी गई थी
तब मैं केसर लेकर आई थी और इतना बढ़िया केसर है कि इतना अच्छा कलर आता है, बहुत अच्छा। और भैया वास्तव में सही कह रहे थे कि आप लेकर तो जाओ एक बार। और इसमें मैंने डाल दी है चीनी। और दूध हो गया था काफ़ी गाढ़ा, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है नारियल का बुरादा। अब इसे अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। और इस टाइम पे कचली बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि बहुत जल्दी लग जाता है कढ़ाई में ये। और काफ़ी देर तक मैंने इसे चलाया है और फिर मैंने निकाल लिया इसे परात में। अब जब ठंडा हो जाएगा तभी इसके लड्डू बनाऊंगी। और इधर मैंने करने लगी हूँ अब तीसरी मिठाई बनाने की तैयारी। और तीसरी मिठाई बनेगी वो आप लोगों को भी पता ही चल जाएगा। और इधर रिया मेरी कर रही है नाश्ता। और रिया को भी आज मैंने 5:30 ही बजे नहला दिया था। और मेरा और सिया के पापा का, सिया का व्रत है और रिया और बुआ का व्रत नहीं है, तो इन लोगों को मैंने चाय बना के दे दी थी। और सिया ने और सिया के पापा ने तो चाय पी ली, मगर मैंने व्रत में आज मेरा मन नहीं था कि मैं चाय पीऊँ। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं कुछ पानी तक ना पीऊँ, मगर पानी के बगैर मुझ पे रहा नहीं गया। पानी तो मुझे पीना ही पड़ गया, क्योंकि गर्मी इतनी थी, गला बिल्कुल सूख रहा था और काम भी ज़्यादा था। तो मैंने कहा चलो पानी पी लेते हैं। चाय नहीं पी थी मैंने पूरे दिन, कुछ भी नहीं है। फलार भी नहीं किया था, फलार तो किसी ने ही नहीं किया था, ना सिया के पापा ने किया था, ना सिया ने कुछ खाया था पूरे दिन। और मैंने कहा भी था कि फल वगैरह खा लो थोड़े बहुत, दोनों लोगों में से किसी ने कुछ नहीं खाया। और ये बना है, हमने बनाया है कलाकंद, तो वो ही मैं निकालने की तैयारी कर रही थी। और समझ में नहीं आ रहा था कि किस में निकालें, क्योंकि हमारे पास मिठाई वाली कोई ट्रे नहीं थी। तो सिया ने दिमाग लगाया, बोली लड्डू गोपाल की जो थाली है उसी में आप निकाल लो। तो इसमें डाल दिया था बटर पेपर और उस पर डाल दी थी थोड़ी सी मेवा जो कटी हुई थी, और थोड़े से इसमें मैंने डाल दिए थे पिस्ते। अब इसे निकाल लेते हैं। और गाइस ऐसा लग रहा था कि मैंने मार्केट से वाली मिठाई मंगाई होगी, इतनी बढ़िया मिठाई बनी थी, बहुत बढ़िया। और मैंने अब की सोचा था कि मैं अब की मार्केट से कुछ भी नहीं मंगाऊंगी, जैसे मिठाई उठाई वगैरह मंगाती थी, मगर मैंने अब की मिठाई उठाई वगैरह मैंने कहा कि मैं घर पे ही बनाऊंगी, जितना मुझ पे हो पाएगा उतना मैं अपने घर से ही भोग लगाऊंगी बना के। और सारी चीज़ें अच्छी बनी और बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि भगवान जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई और सारी चीज़ों में उनने मेरा बहुत साथ दिया। और ये भी मैंने पहली ही बार बनाया, पेड़े भी पहली बार बनाए। नारियल के लड्डू तो मैंने 2-1 बार बना लिए थे, मगर मैंने ये दोनों चीज़ें पहली बार बनाई और दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी बनी, तो काफ़ी खुशी भी हो रही थी। और सिया भी देख रही थी कि काम ज़्यादा आए तो वो भी साथ में लग जा रही थी। और फिर सिया ने सेट करा के रख दिया। और फिर मैंने इसे थोड़ा सा इसके ऊपर पिस्ता डाल के फिर मैंने इसे रख दिया था फ्रीज में, और मिठाई बन गई थी। फिर उसके बाद मैंने कहा कर देते हैं कढ़ाई साफ़, क्योंकि अभी बनानी है पंजीरी। तो थोड़ा बहुत जो भी दूध लगा हुआ था, तो मैंने कहा अच्छी तरीके से इसे साफ़ करके फिर रखूँगी मैं इसे गैस पे, क्योंकि पंजीरी और 1-2 चीज़ें रह गई हैं, वो भी मुझे बनानी थी। और इधर ये ठंडा हो गया था, तो सिया ने बना दिए हैं लड्डू। मैंने कहा सिया तुम लड्डू बना दो तब तक। और काफ़ी अच्छे लड्डू सिया ने बनाए और बड़े आराम आराम से उसने गोल गोल बनाए थे लड्डू गोपाल के लिए। और अच्छा लगता है कि भगवान के लिए इतना सब कुछ करो, और भगवान तो अपने लिए करते ही हैं। और आप लोग देख सकते हैं सिया इसमें लगा रही है केसर का, जो घोल बनाया था वही लगा रही है। फिर इस पर थोड़ा थोड़ा सा उसने पिस्ता रख दिया था और लड्डू ऐसे बना दिए थे उसने कि ये लग रहा था कि मार्केट में जो मिठाई मिलती है वही लग रही थी बिल्कुल। और ऐसे ही लड्डू लगे थे और सभी लोगों के लिए, जब सभी लोगों ने प्रसाद खाया था तो बहुत बढ़िया सभी लोगों के लिए लगा था। और मुझे हाथ नहीं लगाने दे रही थी, मैं पास में बैठी हुई थी, कह रही थी मैं ही बनाऊंगी। और उसमें काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चे इस तरीके से करते हैं। गैस पे रख दी है कढ़ाई, कढ़ाई हो गई है अब गरम। अब इसमें लगा देते हैं घी। और घी थोड़ा सा मैंने लगाया था ज़्यादा, क्योंकि मेवा जो वगैरह थी सारी फ्राई करनी थी,
तो फिर मैंने घी लगा दिया था इसमें थोड़ा ज़्यादा और डाल दी है इसमें गोंद। और गोंद के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब गोंद भुन जाएगी तो काफ़ी फूल जाती है और सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, काफ़ी फूल जाएगी। अभी आप लोग देखना, थोड़ी सी रह गई है अभी कच्ची, तो वही मैं भून रही थी और मैंने थोड़ी ठंडी कढ़ाई में डाल दी। कढ़ाई तो गर्म थी मगर घी नहीं हो पाया था, तो इसी वजह से थोड़ी सी चिपक गई थी और छींटे आ रहे थे, पता नहीं क्या पानी के छींटे चले गए थे क्या, तो उसी वजह से मैंने जल्दी डाल दी थी और गोंद भुन गई थी। फिर उसके बाद मैंने डाल दिए हैं मखाने और मखाने को भी अच्छी तरीके से भून लेते हैं। और मखाने मैंने ज़्यादा ही लिए हैं क्योंकि अभी जो बनेगा हरीरा तो उसके लिए भी ज़रूरत थी, तो मैं साथ में उसकी भी तैयारी करती जा रही थी। मैंने कहा ये और मिक्सी में अच्छे खासे जो चल जाते हैं, जैसे काटने मैं हाथ से नहीं काटती हूँ, मिक्सी में ही इसका जो इतना भी दरदरा रखती हूँ, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाती हूँ इसका। और फिर मैंने ये भी निकाल दिए थे और फिर मैंने घी लगाया था और जो मेवा काटी थी वो ही मैं इसमें अब फ्राई करूँगी। और अच्छे में बहुत अच्छा किया, मेरी बहन आ गई थी कल, तो वो सारी मेवा के लिए काट के रख गई थी, दोनों चीज़ों के लिए, हरीरा के लिए और पंजीरी के लिए। और इसमें मैंने डाल दिया है खरबूजे की मिगी डाली थी, खसखस डाली थी और जो मेवा काटी थी वो डाल दी है। और ये पता है इतनी अच्छी मेवा कटी थी क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कम से कम 8-9 साल पहले मशीन दी थी एक ला के, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ों का शौक़ था बनाने का, तो पापा ने मुझे ला कर दी थी। वो मशीन मेरे पास अभी भी है, उससे इतनी अच्छी मेवा कटती है, बहुत अच्छी। मगर टाइम तो लगता है, काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगा उसके लिए, बहन के लिए। अंगूठे में भी दर्द होने लगा था उसके, मगर इतनी अच्छी मेवा कटती है उससे। मैंने अभी तक उसको संभाल के रखा है। पापा को तो बहुत शौक़ थी मेरे हर चीज़ लाने की कि कुछ पूछो मत। अब उनकी बातें याद आती हैं, उनकी चीज़ों का तो इतना लाने का शौक़ था। अगर कहीं भी कोई जाता था या खुद जाते थे तो इतनी चीज़ें लेकर आते थे, सब बहुत याद आती है। और नारियल भी मैंने कर लिया था घी में गरम थोड़ा सा डाल के, और इसमें थोड़ा सा मैंने, कहते हैं कि धनिए की पंजीरी बनती है, तो वो धनिया डाला था मैंने थोड़ा सा। और पंजीरी तो मैं बना लेती हूँ, जैसे कतली में अच्छी खासी बना लेती हूँ, मगर मुझे पता है जो मेरे पास में दीदी रहती हैं उनके हाथ की मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो दीदी से मैंने कहा दीदी आप बनाओ, आपके हाथ की मुझे, क्योंकि वो हर साल प्रसाद भेजती हैं घर पे, तो उनकी कतली हाथ की बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा दीदी आप बनाओ, आपके हाथ की मुझे अच्छी लगती हैं। तो फिर दीदी आ गई थी, बाकी तो मैंने सब तैयारी कर ही ली थी। और फिर मैं ये मेवा जो थी सब दो तरीके में क्या अलग अलग कर रही थी। मैंने कहा जो पंजीरी में पड़नी है वो मैं अलग कर दे रही हूँ और जो हरीरे में पड़नी है वो मैं अलग कर दे रही हूँ। तो वही मैंने सब मिक्स करके मखाने वगैरह, तो वो मैंने अलग अलग कर दी थी। और फिर इधर दीदी पंजीरी बना रही हैं, उधर मैंने का जो सामान था वो सब मैंने सेट कर दिया था। और गनका चल रही थी जल्दी जल्दी प्रसाद बन जाए, क्योंकि पैरों में खड़े खड़े दर्द होने लगा था। और पता है पैरों में वैसे नहीं, एड़ी बहुत दुखती हैं, पता नहीं क्यों एड़ियों में इतना दर्द होता है। अब पाक जब बन गया था फिर इसमें डाल दी थी दीदी ने मेवा जो भी मैंने फ्राई करी थी। अब वो अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर मैंने इसमें थालियों में लगा दिया है घी। अब दीदी इसे सेट कर देंगी। अब वो जल्दी जल्दी लगाती जा रही थी। और बुआ खिलाने लगी रिया के लिए खाना, क्योंकि मैं काम कर रही थी और सिया भी मेरे साथ काम ही कर रही थी। और रिया को भूख भी लग रही थी और भूख का टाइम हो गया था, तो फिर बोली लाओ मैं खिला दे रही हूँ इसे। और बुआ को इतना ये चाहती है, इतना प्रेम है, इसे कुदरती है, इतना खुश हो जाती है जब बुआ आती हैं कि ये कहाँ चली गई थी। और जब ये आई तो साड़ी पकड़ ली इनकी, और वो ब्लॉग मैंने वीडियो बनाया नहीं, आप लोगों को दिखाती। और इतना खिसक खिसक के बताएगी, मुझे भी बताएगी, अपने पापा को, सिया को, पता नहीं इतना खुश हो जाएगी जब ये आती हैं।
और इससे पता नहीं कुदरती है, जबकि बुआ इतना जैसे आती रहती हैं बीच बीच, मगर इसने जो पता नहीं क्या बचपन में जो इसे देख लिया है ज़्यादा, उससे इसे कुदरती प्रेम है ना, उसे जो भूली है। और नए इंसान से इतना नहीं बोलेगी, निकल जाएगी, चलती फिरती रहेगी। अगर कोई नया अनजान जैसे इसकी नहीं जानती है तो उससे बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखेगी। और इधर पंजीरी जम गई थी तो फिर मैंने इसके लिए काट लिया था, और पंजीरी काफ़ी अच्छी जमी थी। और इसके पीस मैंने बना के, मैंने कहा बर्तन भी साथ में धोती जा रही हूँ, क्योंकि बर्तन इतने हो गए थे और काफ़ी बर्तन भी वो हो गए थे, गिर गए थे। मैंने कहा बर्तन भी, और इधर हरीरा बन गया था तो फिर हरीरा के लिए मैंने कहा लाओ कर देते हैं भगोने में। और बर्तन तो मैंने साफ़ करके रख दिए हैं, जो थोड़े बहुत बर्तन है वो भी साफ़ करके रख दूँगी। और फिर मैं सुबह मैंने पोछा तो लगा दिया था, सारे काम कर दिए थे साफ़ सफाई, मगर एक बार अब पोछा लगेगा, क्योंकि मीठे की वजह से मक्खियाँ भी आ रही हैं और जैसे चिपकन सी हो गई है फर्श पे। तो इसलिए मैं कर रही जल्दी जल्दी, कैसे भी काम हो मैं जल्दी से साफ़ सफाई करूं। और 8 बजे से आज मुझे 2 बजे बज गए थे। गाइस सारी मिठाई बन गई है। और मिठाई के लिए रख देते हैं डब्बे में, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे हैं बिखरे हुए, तो ये भी खाली हो जाएंगे और चीटी उटी होने का भी डर रहता है। तो फिर मैं इसे रख देती हूँ और मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है। और आपको सेकंड पार्ट में पता चलेगा जो भी मैंने शाम की पूजा वूजा करी है और जो तैयारी करी थी। और मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। और आप सभी को राधे राधे।